एक ओंकार सद्गुरु प्रसाद। बारहे माह कतक कतक कर्म कमावने, दोष ना काहू जोग। परमेश्वर ते भुलिया व्यापण सबे रोग। वे मुख होए राम ते लगन जन्म बिजोग। खिन में कौड़े होए गए जितड़े माया भोग। विच न कोई कर सके किस थे रोवे रोज। कीता किछु न होवई लिखिया तुर संजोग। वडभागी मेरा प्रभ मिले तां उतरे सब वियोग। नानक को प्रभ राख ले मेरे साहिब बंदी मोच। नानक को प्रभ राख ले मेरे साहिब बंदी मोच। कतक होवे साध संग बिन सहे सबे सोच। कतक होवे साध संग बिन सहे सबे सोच। बिन सहे सबे सोच। बिन सहे सबे सोच। ये कत्तक का महीना चल रहा है, इसीलिए कत्तक माह से ही शुरुआत कर रहे हैं। श्री गुरुदेव कह रहे हैं कि इस कार्तिक मास में, जिसे पंजाबी में कत्तक बोलते हैं, कत्तक कर्म कमावने दोष न काहू जोग। इस कार्तिक मास में, इस कार्तिक के महीने में जीव को आदेश है, मनुष्य को यह आदेश है कि तुम कर्म करो, कर्मशील बनो। आलस्य, प्रमाद को त्यागो, कर्म करो।
और जब हम कर्म की बात करते हैं तो कर्म की शुरुआत सबसे पहले आपका दिन जहां से शुरू होता है वहां से हो जाती है। तो कार्तिक मास की दिनचर्या को मैं कह रही हूं। तो इसमें पाप पुण्य के कर्मों की भी बात है, पर साथ ही साथ और भी बहुत सारी बातें जुड़ी हुई कि कार्तिक मास का जो महात्म्य है, उस महात्म्य को सनातन धर्म में, पुराणों में भी बहुत जगह दी गई है। और 12 के 12 मासों में से कार्तिक मास को सबसे श्रेष्ठ मास कहा जाता है। और ये कहा गया कि इस मास में किए गए जप तप का, इस मास में किए गए शुभ कर्मों का, इस मास में किए गए दान पुण्य का जो लाभ है वो सर्वश्रेष्ठ होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि एक बोनस टाइम है ये। अब कत्तक कर्म कमावने, कर्म करिए, तो कर्म क्या करिए? तो सदगुरु कह रहे हैं कर्म की शुरुआत हमारी सुबह से होती है। और वाणी ने बार बार ये बात कही है कि अमृत वेले जागे। सुबह सूर्य उदय होने के 2 घंटे पहले जागे तो अति उत्तम, 1.5 घंटे पहले जागे तो चलो फिर भी अच्छा है, और सूर्य उदय के बाद अगर जागता है तो इस जागने का फल कहा कुछ भी नहीं। हम पुण्य के अगर अभिलाषी हैं, अगर हम श्रेष्ठ कर्म करने की चाह रखते हैं, तो फिर श्रेष्ठता यहां से शुरू होनी चाहिए कि आप सूर्योदय से 2 घंटा पहले आप जाग जाइए। तो अगर 6:20 पे सूर्योदय हो रहा है आजकल, तो माने 4:20 पे उठे। तो 4:20 अच्छा, 5 अच्छा। आइडियली इट इज 2 आवर्स। और फिर उसके बाद कम ज्यादा कितना आप कर सकते हैं, सामर्थ्य आपकी, क्योंकि ये महीना कर्म करने का है, आलस त्यागने का है, नींद छोड़ने का है। कब तक कर्म कमाने, कर्म करने हैं तो कर्म कौन करेगा? जो आलसी। कर्म कौन करेगा? जिसे नींद प्यारी है। कर्म कौन करेगा? जो बिस्तर नहीं छोड़ना चाहता। कर्म कौन करेगा? जिसे नींद इतनी प्यारी है कि जीवन व्यर्थ होता है तो हो जाए, हम तो बिस्तर नहीं छोड़ सकते। तो गुरुदेव कह रहे हैं सुबह में अमृत वेले उठे, ये आपका कत्तक कर्म कमाने की पहली कड़ी हो जाएगी। दूसरी जिसका सुझाव मैं देती हूं, और वो सुझाव है कि आसन प्राणायाम जरूर करें। कई लोग हैं वो सैर करने निकल जाते हैं, वो 1 घंटे बोले हम सैर करते हैं। देखिए, सैर करने से आपकी सिर्फ टांगों की मसल्स, थोड़ा बहुत कार्डियो हार्ट का हो जाएगा, वो भी बहुत कम, क्योंकि अगर धीरे धीरे चल रहे हैं तो इट वोंट मेक एनी डिफरेंस एट ऑल। आसन करने से आपकी कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज होती है, हृदय की धमनियों को, आर्टरीज को, वेन्स को हम स्ट्रेंथन करते हैं, नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथन करते हैं, ब्रेन काम होता है, रिलैक्स्ड होता है, एंड विद द रिलैक्स्ड ब्रेन एंड calmed out nervous system, you think better, you live better, you are more healthy. तो आसन प्राणायाम करें। और इसके बाद फिर नाम सुमिरन में बैठे, फिर बैठे। अगर आसन किए बगैर तुम नाम जप के लिए बैठ भी जाओगे तो नींद आती रहेगी, क्योंकि रात का आलस्य भी चल रहा है, नींद चल रही है। So you won't be able to concentrate properly because your mind will be ready to go into dreams. और जब जागते हुए में मन स्वप्न जैसी अवस्था में जाना चाहता है तो उसमें विचार बहुत ज्यादा चलते रहते।
तो आलस्य है, नींद है, इसको त्यागने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि पहले स्नान हो, फिर आसन हो, फिर प्राणायाम हो। पुराने समय में गुरु का दर्शन करने को लोग निकलते थे। अब गुरु का द्वार है, गुरु का घर है, किसी को 2 मील दूर, किसी को 4 मील दूर। कार स्कूटर होते नहीं थे, टांगे देर में चलते थे। अब सुबह सुबह 5 बजे जाना है अगर, तो कैसे जाएगा? पैदल जाएगा। तो पैदल चलना एक व्यायाम हो जाता था, पैदल चलना एक एक्सरसाइज भी हो जाती थी। तो इट वुड गिव अ वेकअप, ए नाइस वेकअप। और फिर गुरु का दर्शन करे। अब सामने सन्मुख गुरु को जब देखते थे तो गुरु का तो दर्शन करते ही मन शांत हो जाता। तो अलग से कोई ज्यादा उपाय करने की जरूरत नहीं रह जाती। वाणी में बहुत सुंदर पंक्तियां आती, गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरण तोए तोए पीवा। अब जिसे दर्शन मिल रहा है उसे और कुछ कहाँ करना पड़ेगा कि मन को एकाग्र करे। अरे मन एकाग्र तो गुरु की चरण छाया में जाके हो जाएगा। मन तो शांत, कोई महात्मा, कोई संत महापुरुष का दर्शन हो जाए, उसके सन्मुख जाके बैठने का अवसर हो जाए। दर्शन करते ही वाणी में बहुत सुंदर एक पंक्ति आती, दर्शन पेटत ही शुद्ध की ना शुद्ध रही, बुद्ध की ना बुद्ध रही, ध्यान में ना ध्यान रहो, ज्ञान में ना ज्ञान है। ये दर्शन करते समकाल ये अनुभूति हो रही है कि मन को शरीर की सुधि भूल गई। देखिए प्रेम इसको कहते हैं। सिर झुका देने का नाम सजदा करना नहीं है। मन यूं झुका, दर्शन किए और शरीर की सुध बुद्ध खो गई। शुद्ध की ना शुद्ध रही, बुद्ध की ना बुद्ध रही, बुद्धि भी सोच छोड़ गई, ध्यान में ना ध्यान रहो, ज्ञान में ना ज्ञान है। किसका दर्शन किया? बोले अपने सतगुरु का दर्शन किया। दर्शन करते ही मन ऐसे स्तब्ध हो गया जैसे लंबा समय ध्यान करने के बाद किसी साधक का मन निर्विकल्प और निर्विचार होता है। प्रेमी का मन संत महापुरुष का दर्शन करके मात्र दर्शन से ही मन टिक जाता है। और अगर किसी का मन इस प्रकार स्तब्ध स्थिर नहीं हो रहा तो जानना अभी तेरा मन का बर्तन बड़ा मैला है, अभी मन में वो प्रेम श्रद्धा है नहीं, जिस कारण तुम्हें यह अनुभूति नहीं हो रही। ये अनुभूति सदगुरु ने लिखी है ना, तो इसका मतलब ऐसा होता है। और अगर किसी को ऐसा ना हो रहा हो तो फिर देखना पड़ेगा कि अपने मन के इस प्याले में हमने क्या कमी, क्या दोष, क्या मैल, क्या विकार खड़े कर लिए हैं कि हमें तो ऐसी अनुभूति होती नहीं। मन एकाग्र, तो जिसको ऐसी अवसर होए कि वो जा सकता है कि गुरु ज्यादा दूर नहीं है, कि संत का निवास ज्यादा दूर नहीं है, तो कई लोगों का यह नियम होता था कि बाकी साल रोज जाए ना जाए, कार्तिक मास में रोज संत के जाए। इफ इट इज पॉसिबल, अगर ऐसा संभव हो सके तो। मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जाने से, देखिए चल के जाना भी एक तपस्या होती, घर से निकलना ही, यात्रा करना अंग्रेजी वाला सफर हो जाता है, शरीर को कष्ट होता है। रोड में ट्रैफिक था, ये था वो था, और सब तकलीफों को पार करते 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 फिर जाकर के संत स्थान पे वो पहुंचेगा, तो शरीर को कष्ट है, ये एक तप हो जाता है। तो आने में मुश्किल पड़े ना, तो उस दिन ये नहीं कहना चाहिए कि आज बड़े मुश्किल से आश्रम में पहुंचे, कहो आज तप करने का मौका मिल गया, आज हम तप करते हुए आए। तपस्या भी जरूरी है, तपस्या भी होनी चाहिए, तपस्या भी करनी चाहिए, और ये बहुत बहुत आवश्यक है।
साधक अगर बनना है तो तप से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। तो कार्तिक मास में कहा इष्ट का, गुरु का, संत का, किसी ब्रह्मवेत्ता का संभव हो सके तो रोज दर्शन करे, और संभव हो सके तो कहा अपने हाथ से दान करे। रुपया है, अन्न है, फल है, वस्त्र है, क्षमता क्या है किसी की उसके अनुसार करे। अच्छा धन नहीं है, मन तो है, तो मन को साधना में लगा दे। धन नहीं है, तन तो है, तन को शरीर से सेवा करने में लगा दे। तो सेवा का महात्म्य क्यों? क्योंकि महाराज कह रहे हैं कत्तक कर्म कमावने, ये महीना जो है, ये मास जो है, ये कर्म करने के लिए, ये तप करने के लिए। तो सारा साल नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन इस महीने पे कहा जरूर करे। डोंट लीव इट, डोंट बी लेजी, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। गुरुदेव कहते हैं कत्तक कर्म कमावने, दोष न काहू जोग। अगर तुम कर्म नहीं करते हो तो दोष किसी और को मत देना। कई लोग हैं वो कहते हैं जी क्या करें, रात को ना थोड़ा बीमार से हो गए थे इसलिए सुबह नहीं उठे। कई लोग हैं वो कहते हैं जी अभी हमारा समय नहीं आया है। क्यों? बोले अभी तो हम जवान हैं, भोग करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, खाएंगे, पिएंगे। अब सुबह सुबह 4 बजे कौन उठे? अगर कार्तिक मास का आपने तप छोड़ दिया तो इसका प्रभाव से जीवन में फिर कल जो कमी आएगी तो कहते किसी और को दोष मत देना। दोष न काहूं जोग, तुम इस योग्य नहीं हो कि फिर किसी को दोष दे सको कि इसकी वजह से मेरे जीवन में कष्ट है। हम तप करते हैं, हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, हम शुभ कर्म करते हैं, और यही शुभ कर्म का फल क्या है? सुख। शुभ कर्म का फल है सुख। वेरी सिंपल कर्म फिलॉसफी टुडे। और अशुभ कर्म का फल है दुख। तो जीवन में जब जब सुख आए जानना कोई शुभ कर्म है जिसका आज फल मिल रहा है, और जब दुख आए तो जानना कोई अशुभ कर्म है जिसका फल मुझको आज भोगना पड़ रहा है। और कत्तक मास में माने आप कर्म करो 1 पैसे का और फल उसका मिले हजारों गुना, तो फिर ये महीना तो व्यर्थ करने का है ही नहीं। और अगर नहीं करते हो तो कहते किसी को दोष मत देना, किसी को दोष मत देना। कई बार लोग कहते हैं ना जी हम तो उठना चाहते हैं पर हमारी रूटीन नहीं हमें उठने देती। हम तो सुबह उठना चाहते हैं पर हमारे पतिदेव हमें उठने नहीं देते, या हमारी पत्नी कहती है हम सो रहे तो तुम भी सो, हम इसलिए सोते रहते। कोई कहते जी बच्चों के कारण रात देर हो जाती है इसलिए सुबह हम उठ नहीं पाते। अब आप दोष दे रहे हो दूसरों को। डोंट डू दैट। कर्म कर पर किसी को दोष मत देना। अगर तू नहीं करे तो स्वीकार करना कि मैं आलसी हूं, मैं प्रमादी हूं, मैं रजोगुणी हूं, इसीलिए मैं सुबह नहीं उठता। परमेश्वर ते पुल्या व्यापन सबे रोग। प्रभु को भूल गया तो सब रोग लग जाएंगे। प्रभु याद रहे तो सब रोग मिट जाएंगे। प्रभु भूल गया, और जब परमात्मा भूल जाता है ना तो आदमी कहता है फिर मैं, और प्रभु याद रहे तो फिर क्या कहेगा? तू तू तू। जीवन में अच्छा हो बुरा हो तूने किया। अब प्रभु भूल गया तो क्या कहोगे? मैं। तो कुछ बुरा हो गया तो अपने आप को तुम कष्ट दोगे, हाय मैंने क्या किया, हाय मैंने क्या किया, मुझे ये क्यों दुख हो रहा है, मुझे ये क्यों कष्ट हो रहा है, मेरे ही घर में बीमारी क्यों, मेरे ही घर में मौत क्यों, तुम क्यों करते रह जाओगे। और अगर अच्छा हो गया
तो अभिमान करोगे, देखो मैंने किया था, मैंने मेहनत की तो फैक्ट्री बनी, मैंने मेहनत किया फैमिली बनी, मैंने मेहनत किया अच्छी जॉब हो गई, मैंने मेहनत किया शादी हो गई। तो फिर मैं, जब खुशी होएगी तो मैं, गमी होएगी तो मैं, और जब गम होगा और जब चीजें हाथ से फिसल जाएंगी तो फिर उदासी, निराशा, चित्त का क्षोभ, मन की परेशानी हाथ में ये आ जाता है। क्यों? मैं किया था। तो कार्तिक मास में कहा परमेश्वर को मत भूलना। सुबह उठे, आंख खुले तो परमेश्वर याद हो, भोजन खाए याद हो, स्नान करे याद हो, चल के जाए याद हो, उगता सूर्य देखे वो याद आए, बहती हवा ठंडी लगे तन पे याद आए, श्वास चले तो परमात्मा याद आए, मन शुभता में ठहर जाए तो धन्यवाद करे, प्रभु आपकी कृपा है कि मन ठहर गया आज। मन को आनंद होए तो प्रभु को याद करे, और मन में दुख हो रहा हो तो जानना कि आप चाहे कहीं ना कहीं जरूर परमात्मा को भूल गए। परमात्मा याद रहे तो जीवन में कुछ कमी पेशी हो तो भक्त कहता है जो प्रभु की मर्जी। भक्त का मन दुखी नहीं होता। भक्त के जीवन में सुख आ जाए, वो कहते प्रभु की मर्जी, तो खुशी में पागल नहीं होता। तुमने देखा लोग कैसे पागल हो जाते हैं, कोई खुशी, कोई शादी, कोई पार्टी, कोई प्रमोशन, कोई लॉटरी, कुछ भी ऐसा हो जाए तो रियली गो क्रेजी। 100 लोगों को फोन कर करके बताएंगे तुम्हें पता मेरा ये हुआ, तुम्हें पता मेरा ये हुआ, फिर सब कहेंगे हम बधाई देने आते, फिर सब मिलने आ जाएंगे, फिर खर्चा करोगे, फिर सबको खिलाओगे, और फिर 10 लोग जब आएंगे तो 100 बातें कर जाएंगे, फिर कोई बात तेरे दिल को दुखी कर जाएगी, फिर तुम बैठ के रोओगे मैंने बुलाया ही क्यों, लोग जलते हैं मुझसे। खुशी ने पागल किया, दुख ने निराश किया। और जिसे परमात्मा हमेशा याद रहे, दुख में भी सुख में भी उसका मन शांत रहता है, संजोग में भी विजोग में भी मन शांत रहता है, परेशान नहीं होता, उछलने नहीं लग जाता। He remains calm in whatever the situation might be. वे मुख होए राम ते लगन जन्म बिजोग, खिन में कौड़े होए गए जितड़े माया भोग। गुरुदेव कह रहे हैं अगर राम से बेमुख हुए, बेमुख मतलब ये समझो मैं यहां बैठी हूं, आप यहां बैठे हैं, आप मेरी ओर मुंह करके बैठे तो ये हो गया सन्मुख, और मैं यहां बैठी हूं और आप मेरी ओर पीठ करके मुंह पिछली तरफ कर ले तो ये हो जाएगा बेमुख हो जाना। तो हम परमात्मा के सन्मुख हैं कि हम परमात्मा से बेमुख हैं? अब परमात्मा मेरी याद में है, ख्याल में है, ध्यान में है, सुख में दुख में, हानि में लाभ में, जन्म में मौत में, स्वास्थ्य में बीमारी में, मुझे परमात्मा अगर याद है तो मैं क्या हुआ? परमात्मा के सन्मुख। और अगर मुझे परमात्मा की याद ही नहीं रही, भूल गया मैं, तो पीठ दिखा दी अपने प्रभु को, ये हो गए बेमुख। और जो परमात्मा से बेमुख हो जाते हैं, कहते उनको जन्मों के बीजोग लग जाते हैं। वाणी कहती है एक ओंकार सत गुर प्रसाद, ये परमात्मा का स्वरूप लक्षण है। एक है ओंकार माने व्यापक है, सत्य माने सत, असत्य से विपरीत, गुर माने चैतन्य, प्रसाद माने आनंद।
एक शब्द कहूं तो परमात्मा आनंद स्वरूप है। एक शब्द में क्या बोलेंगे? परमात्मा आनंद स्वरूप है। अच्छा, आनंद स्वरूप से बेमुख हो गए तो जीवन में सुख रहेंगे क्या? आनंद स्वरूप परमात्मा को भूल गया तो मन की झोली में सुख नहीं, सिर्फ दुख बचेंगे। देखिए, कोई भी शुभ कर्म का फल जब दुनिया का सुख का मिलता भी है तो वो सुख कितनी देर टिकता है? आपने नए कपड़े लिए, नए पहने, सबको दिखा लिए, बड़े खुश हुए, रात को उतारे, अब अगले दिन वो कपड़े पुराने हो गए। आपने नई कार खरीदी, आप बड़े खुश हुए, चलाई, एक दिन दो दिन, सब लोगों को दिखा लिया, 6 दिन, हफ्ता, महीना, उसके बाद उसकी सर्विस बड़ी महंगी है, तेल बड़ा महंगा है, और किसी पड़ोसी ने जेलसी में आके स्क्रैच कर दिया गाड़ी को। बाहर निकले बाजार और ट्रक ने आकर के पीछे से लगा दिया, बम्पर टूट गया। कार ने बड़ा सुख दिया, कितनी देर? बहुत थोड़ी देर। एक माई महात्मा के गई, जाके कहती, महाराज मेरे बच्चा कोई नहीं है, आशीर्वाद दो मेरे संतान होए। महात्मा कहते, ये आशीर्वाद न ले तो अच्छी रहेगी तू। बोले, ये कैसी बात करो, स्त्री हूं, मां बनना चाहती हूं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं ज्यादा दुखी हो जाऊंगी? महात्मा कहते, देखो आज एक दुख है कि तुम्हारे बच्चा नहीं है, कल अगर बच्चा हो गया तो दुखों की एक कड़ी शुरू हो जाएगी। ये रात को रोता है, सोता नहीं, इसका पेट दुखता है, ये बड़ा रोता है, ये बहुत रोता है तो सब खींचते हैं, तेरी नींद नहीं ठीक पूरी होगी, परेशान होगी, फिर इसके दांत निकलेंगे, फिर इसका कभी डायरिया हो गया, फिर इसका ये हो गया, फिर बड़ा हुआ तो अब शरारती बहुत है, पड़ोस के बच्चे पीट गए, गिर गया था, अब बुखार हो गया है, स्कूल नहीं जाता, पढ़ता नहीं है, हाँ पढ़ लिया तो एग्जाम में अच्छे नहीं आते, नंबर नहीं ठीक आए, इम्तिहान वो देगा, गुरुद्वारे मत्था टेकने तू जाएगी कि बच्चा पास हो जाए अच्छे नंबर से, नहीं हुआ तो तू रोएगी, फेल हो गया और ज्यादा रोएगी, फिर शादी नहीं होती, शादी हो जाएगा तो बहू अच्छी नहीं आई, तो पहले 1 से दुखी थी, फिर 2 से दुखी होगी, फिर आगे उनके बच्चे हो गए तो 3 से 4 से 5 से दुखी होगी। इस समय कितने दुख है? 1 कि नहीं है? और फिर हो जाएंगे बहुत ज्यादा। तो बोल माई, दो आशीर्वाद के तेरे हुए पुत्र। अब माई तुम्हारे जैसी ही तो है ना, कहती नहीं महाराज दे दो आशीर्वाद। दुखी तो होना ही है हमको। अज्ञानी को ज्ञान देना भी गुनाह है। जिसकी आसक्ति मोह विषय वासना में जुड़ी है, ऐसे बंदे को तो ज्ञान की बात समझ भी नहीं आती है, उसे समझाना भी नहीं चाहिए। अब ये दुख क्यों आता है जीवन में? दुख इसलिए है, एक शरीर है तो दुख तो होगा ही, बाय डिफॉल्ट दुख होगा। वात पित्त कफ कम ज्यादा हो जाएंगे, शरीर रोगी होगा। ऐसे ही तुम्हारे माँ है, बाप है, बेटा है, बेटी है, बहू है, पोता है, पोती, उनके भी शरीर में वात पित्त कफ बढ़ेगा, कभी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से शरीर में कष्ट होगा, रोग होगा, दुख होगा। तो शरीर नाम दुख है। महात्मा बुद्ध कहते थे, संसार में दुख नहीं, तेरा जन्म ही दुख है। तो जो जन्मा है वो ये कहे मैं दुखी ना हूं, बात नहीं बनती है, तेरा जन्म होना ही दुख का कारण है। तो अगर जन्म में आपको दुख प्रतीत होए तो हैरान मत हो, इट्स पार्ट ऑफ द गेम, यू चोज इट, सो डोंट क्रिंज, एक्सेप्ट इट। बेमुख हुए राम थे। अब अजब बात देखिए,
कभी कोई लड़का कहता है मैं इस लड़की के बगैर रह नहीं सकता, लड़की कहती मैं इस लड़के के बगैर रह नहीं सकती है। और कभी कभी वो हमें भी चिट्ठी लिख देते हैं कि हम क्या करें, हम अपने प्रेमी को मिलना नहीं चाहते पर हम उसके बगैर रह भी नहीं सकते। तो मैं तो हमेशा सुझाव देती हूँ, हो सके तो उसी से ब्याह कर लो, नहीं तो कोई दूसरी ढूंढ के उससे ब्याह कर लो। किसी से तो किस्मत फुड़वाओगे, तो देर क्यों करनी, जल्दी करो। मैं इसलिए कह रही हूं, ये विनोद की बात है, इट्स अ सटायर स्टेटमेंट, बट द रीजन इज दैट you strive so hard to get married, right? You strive so hard to earn a big handsome income. You strive hard to have a big house. And finally, say after 20 years, you got everything. एक सुंदर सुशील पत्नी, एक आज्ञाकारी दुम हिलाता पति, 2 बच्चे, एक घर, एक गाड़ी, ये सब हो गया आपका 20 ईयर स्पैन में। मान लीजिए 25 में शादी हुई तो लगभग 45 में आते आते तक सब सेटिंग्स हो जाते हैं। नाउ कम्स द क्वेश्चन, जो सुशील पत्नी है वो हमेशा सुशीला रहेगी कि कुशीला भी हो सकती है? जो आज्ञाकारी पति आपको विवाह के पहले पहले साल या महीनों में मिलेगा, वो 5 साल बाद भी रहेगा आज्ञाकारी? नया नया ब्याह हुआ हो तो पत्नी से बढ़ के तो कोई हो ही नहीं सकता है। इसे कहते हैं सावन के हरियाले के अंधे को सब हरो हरो दिखत है। फिर क्या वो हमेशा ही ऐसा रहेगा? पूछ के देख लो। अगर आप विवाहित हो तो आप जानते हो, नहीं विवाहित हो तो किसी विवाहित से पूछ लो। पति पत्नी एक दूसरे के लिए 10-15 सालों के बाद एक शिकायत की लिस्ट रखते हैं, पर इन गरीबों की कोई सुनता नहीं तो दिल ही दिल में रखते, क्योंकि बोलेंगे तो कठिनाई हो जाएगी ना, फिर तलाक तक बात पहुंचती है और इस बीच बच्चे हो जाते हैं तो समाज का दबाव, बच्चों का मोह, तो बेचारा अपनी तकलीफों को दिल में ही रखता है। बस ये है कि कभी कभार एक लंबी ठंडी आह भर लेते हैं और फिर सोचते हैं अगर मेरा इससे ना ब्याह हो के उससे होता ना तो ज्यादा अच्छा होता। भोग की वस्तु नहीं मिली तो दुख, मिली कुछ समय सुख, और फिर चीजें एक सी नहीं रहती। अब इतना स्ट्रेस लेके काम करता है, इतनी भाग दौड़ करता है, इतनी मेहनत करता है, इतना कष्ट भोगता है, भाई ये वो भूल जाता है कि इस दौड़ भाग से, इस स्ट्रेस से उसके धमनियों पे, आर्टरीज पे, हार्ट पे कितना इल इफेक्ट आ रहा होता है। सो नो वंडर by 42 people have blood pressures, palpitations, can't sleep, acidity, acid refluxes। अब ये सब आपके स्ट्रेस से जनरेटेड रोग होते। अजीब बात है, बिना स्ट्रेस के जिंदगी नहीं चलती और स्ट्रेस ही जिंदगी को मारता है। और फिर 45 और 50 के बीच में आके डॉक्टरों के चक्कर शुरू हो जाते हैं। तो एक गोली खाने से पहले, एक गोली खाने के बाद, एक गोली सोने से पहले, एक गोली सोने के बाद, क्रम चलता रहता है, दवा खाते रहते हैं और उसको लगता है 20 साल मैंने हेल्थ इंश्योरेंस भरा है, अब तो लेने का भी टाइम आ गया है। तो कोई एक आध हार्ट सर्जरी हो जाए तो बड़ी खुशी होती कईयों को, मेरा प्रीमियम मैंने रिकवर कर लिया। People are sick in their minds। कि मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है, 25 साल हमने ऐसे ही पैसे भर दिए, फिर हुआ एक्सीडेंट, एक बार में सब पूर्ति हो गई। तो रोग है, रोग हो जाए तो देखो क्या है, आपके पाचन शक्ति जब कम हो जाती है, आयु बढ़ती है ना, तो डाइजेशन वीक होता है। जब डाइजेशन वीक होता है तो खाने का सामान तो बहुत है पर तुम खा ही नहीं सकते। डायबिटीज है तो मिठाई नहीं खा सकते हो, ब्लड प्रेशर है तो नमक नहीं खा सकते हो,
और कोई शरीर में गांठ है या कोई घाव है, कोई अल्सर है, तो तला नहीं खा सकते, मिर्चा नहीं खा सकते। तो विषय से विजोग हो गया ना, भोग से विजोग हो गया ना, चाह के भी विजोग हो जाएगा, वो रहेगा ही नहीं। सब ठीक जहां होने का टाइम आया, शरीर बिगड़ गया। सब ठीक हुआ जहां, बंदा ही मर गया। चैप्टर क्लोज्ड। कल ही कोई मिले, वो कह रहे थे कि हमारे जानने में थे उनके संबंधी, बोले उनकी मृत्यु हो गई। कैसे? पूछती हूं मैं जरूर। कह रहे थोड़े से तो बीमार थे ही, सुबह उठे, बाथरूम गए, बस वहीं गिर गए। बाथरूम तोड़ के लाश बाहर निकालनी पड़ी। ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक happens in the early morning hours. It starts in between 3 to 5 is the time when the heart strokes or the brain strokes would happen. लंबे समय तक बीपी, लंबे समय तक स्ट्रेस में रहता है, तो जाने में तो फिर कुछ तो कारण बनेगा, तो यही कारण बन जाता है। तो जिस संसार को आपने इतनी मेहनत करके इकट्ठा किया, गुरुदेव कह रहे हैं उससे विजोग हो जाता है। भजन नहीं करता, सत्संग नहीं करता, विचार नहीं करता, काम करता है। काम करके जो भोग का सामान मिलता है, वो सामान से तो विजोग हो जाएगा। खिन में कौड़े होए गए, खिन मतलब एक पल में, खिन में कौड़े होए गए जितड़े माया पोग। रोग आया, मृत्यु आई, ये इस परिस्थिति में क्या होगा? सब है खाने पीने का सामान, पर क्या अच्छा लगेगा खाना? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। सब मीठी चीजें भी कड़वी हो जाएंगी। अब कोई घर में बीमार है, कोई अस्वस्थ हो गया है, कोई हॉस्पिटलाइज हो गया तुम्हारा फैमिली मेंबर, तो आप घर में बैठ के मजे से रिलैक्स होके टीवी देख के पॉपकॉर्न खा के चाय पिएंगे क्या? परेशान हो जाए। भोग सब है, पर एक क्षण लगता है, एक क्षण लगता है, एक पल लगता है। एक ही पल में ये सब मीठे भोग सतगुरु जी कह रहे हैं कि कड़वे हो जाते हैं। विच न कोई कर सके किस तरह रोवे रोज। किसके लिए रोज रोते हो? कुछ कर नहीं सकोगे तुम, किस लिए रोते हो फिर? ये विषय, ये वासना, ये विकार के लिए रोना उचित नहीं है। कीता किछु न होवई लिखिया तोर संजोग। जिसे हम संजोग कहते हैं, ये आपके ही पूर्व के कर्म हैं, जिसके फल आपको मिलते हैं। जब भी ये शब्द है तोर या संजोग, तो लोग सोचते हैं कि परमात्मा ने कभी हमारे लेखों में जो लिखा है ना, वो भोग हमें भोगने पड़ेंगे। नहीं, इसका अर्थ ये नहीं। जो हमने कर्म किए हैं वह हमारा पास्ट, हमारा वो प्रारब्ध कर्म हो जाता है, और वही समय समय पा करके हमें अपने फल देता रहता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि जो तुम अपने पूर्व के कर्मों की गठरी लेकर के आए हो, उन गठरी के वजह से कभी संजोग होगा और कभी विजोग होगा। कभी हम बहुत चाहते हैं कुछ मिल जाए, मिलता ही नहीं, और कभी हमने ज्यादा कोशिश भी नहीं करी और मिल भी गया। कोई चाहता है मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, बड़े पापड़ बेले कुछ नहीं होता है, और कोई को बैठे बिठाए हो जाता है, बैठे बिठाए हो जाता है। कई लोग बड़ी व्यर्थ सी बात के लिए मशहूर हो जाते हैं, और कई बार बड़े गुणी ज्ञानी हैं, कोई जानता ही नहीं उनको, कोई जानता ही नहीं। जिसको आप लक कहते हो,
जिसे आप डेस्टिनी कहते हो, वो और कुछ नहीं, तुम्हारा ही पूर्व कर्म है। और वही पूर्व कर्म के वजह से जीवन में आज जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तो रोते क्यों हो फिर? वडपागी मेरा प्रभु मिले ता उतरे सब वियोग। वियोग माने दुख, वियोग माने जो मुझे चाहिए और वो मुझे मिल नहीं रहा और मैं दुखी हूं, मैं बड़ा दुखी हूं। देखिए, सबके मन में कुछ कुछ चाहत तो रहती है ना, ये मिले, ये मिले, ये मिले, ये मिले। सबकी लिस्ट अलग अलग है। It's not one and the same thing which everybody wants. But in summary, we can say you want money, you want fame, you want power, you want health. In summary, I'm saying, in nutshell, ये हमको मिल जाए, पैसा मिल जाए, शक्ति मिल जाए, स्वास्थ्य मिल जाए, थोड़ी मशहूरी हो जाए, थोड़ी प्रसिद्धि हो जाए, बड़े लोग खुश होते। इतनी सी बातों में ये चार चीज मिल जाए, खुश हो जाते। ये चार चीज ना मिले तो दुख होते। अब आपके मन में ये जो वियोग का दुख छाया हुआ है, ये जाएगा कैसे? कैसे जाएगा? जो चीजें तुम चाहते हो वो मिल जाएंगी तो, माफ कीजिए, जो चीजें आप चाह रहे हैं वो मिल जाएंगी तो आपका मन तो इतने में राजी नहीं होगा ना, लोभी है। चार मिल जाएंगी, चार और चाहत करेगा, वो चार मिल जाएंगी, आठ और चाहत करेगा। ये हमारे मन को एक बीमारी लगी है, जो है उससे कभी खुश नहीं होगा, जो नहीं है उसके लिए हमेशा भागेगा। अब ये जो मन में वियोग का दुख है, ये जो मन में हमारे पीड़ा है, ये जाएगी कैसे? गुरुदेव कहते हैं, वडपागी मेरा प्रभु मिले। जब प्रभु मिल जाएंगे, जब मेरे बड़े भाग्य होंगे, जब मैं अपने अंतर परमात्मा प्राप्ति कर लूंगा, सारे वियोग खत्म हो जाएंगे। धन नहीं है सुदामा की तरह। क्या सुदामा दुखी? जी बिल्कुल दुखी, पर कब तक? जब तक कृष्ण नहीं मिले। श्री कृष्ण से जब मुलाकात हुई तो सुदामा अपने इस पक्के पक्के स्कूल के इस दोस्त को मिलके ये कहने गया था, अभी तू राजा है, मैं गरीब हूं, तो तू मेरे लिए कुछ कर, कुछ रुपया, कोई महल, कोई मकान, कुछ तो बना मेरे लिए। पर जब सुदामा जी कहते गए मिलने को श्री कृष्ण को, तो उनको देखते ही मुंह पे ताला लग गया। अरे इनको मैं कैसे कहूं, ये इतने बड़े, ये इतने महान। अच्छा, आज कहता हूं, कल कहता हूं, कल कहता हूं, परसों कहता हूं। और कृष्ण है, उन्होंने इतना प्यार दिया सुदामा को, इतना प्यार दिया। एक तो जिस दिन वो पहुंचे महल, तो द्वारपाल ने पहले जाने नहीं दिया। बोले पागल हो गया है, तेरे जैसा फकीर, फटे कपड़े, फटी तेरी एड़ियां, बिखरे तेरे बाल, तू हमारे राजा साहब का मित्र है, पागल हो गया है क्या? बैठा रहे यहीं पर। तो कई दिन उनको वहां बैठना पड़ा। फाइनली खबर अंदर श्री कृष्ण तक पहुंची कि सुदामा जी आए हैं। जैसे ही पता चला, कहते नंगे पांव भागे चले गए, मेरा दोस्त आया है, मेरा मित्र आया है। जाके गले लगा लिया। और सुदामा जी 4 दिन से वहां द्वार पर बैठे हुए थे। गले लगाया। अब कहाँ राजा महाराजा अधिराजा श्री कृष्ण, और कहाँ फटी धोती, फटी एड़ियां, बिखरे कपड़े, फटा कुर्ता और बुरे हाल, भूखा प्यासा थका हुआ सुदामा। हाथ से पकड़ा उसको और पकड़ के अपने संग लाते हैं। अरे मित्र तू कब आया? अरे, और सुदामा जी तो शिकायत भी ना लगा सके कि तेरे द्वारपाल ने नहीं आने दिया अंदर। वो तो एकदम चुप हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी इतना प्यार कोई दे सकता है, इतना प्यार कोई दे सकता है। वो अपने संग ले गए महल के अंदर और राज के सभागृह में ले जाकर के सुदामा जी को सीधे अपने राज सिंहासन पर बैठा दिया। और सुदामा कहे मैं कैसे बैठ सकता हूं, ये तो तुम्हारा आसन है। राज सिंहासन पे सिर्फ राजा बैठता है और कोई नहीं बैठता है, ना वजीर, ना मंत्री, ना सेनापति। तुम मैं कैसे? मतलब चुप कर, बैठ जा तू।
अब देखते हैं तेरी हालत इतनी खराब कैसे हो गई। रुक्मणी को खबर करी, दासियों को खबर हुई, जल्दी से जल लाओ, इसके पैर धुलाते हैं। अब दासियां थी ना, गुसलखाने भी थे, महल है, कह देते जाओ भाई सुदामा वहां बाथरूम में जाओ, नहा धो आओ और फिर मैं बैठ के बात करता हूं तुमसे। इतना प्यार श्री कृष्ण को, अपने हाथ से सुदामा जी के पैर धोते हैं। और जब धोए और फटी हुई एड़ियां देखी तो कृष्ण के आंखों में आंसू आ गए कि तू पैदल चल के आया है इतनी दूर, देख तेरी एड़ियां कट गई, फट गई, तुम्हें कितनी पीड़ा हो रही होगी। तो हाथ का जल तो हाथ में ही रह गया, आंखों से आंसू निकल रहे हैं और सुदामा के पैर पे गिर रहे हैं और उसका पैर को अच्छे से साफ किया और कपड़ा नहीं अपना ही पीताम्बर लेके उसके पैर को पोंछते हैं। भोजन का व्यवस्था कराई, भोजन बैठ के खाते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, फिर विश्राम किया। अब ऐसे में सुदामा क्या बोले कि उसे धन की मदद लेने आया। सुदामा जी चुप रह गए। भीतर स्नान इत्यादि किया, नए रेशमी वस्त्र दिए और कहा अब तो थोड़ा विश्राम कर ले। अब वो तो लेट गया बिस्तर पर। वो कहते श्री कृष्ण उसके संग ही बैठे हैं, कहते चल जब तक नींद नहीं लगती ना तब तक बात करते हैं। तो दोनों मित्र पलंग पे लेटे बात कर रहे हैं, करते करते बाद सुदामा जी सो गए। श्री कृष्ण वहीं के वहीं है। रुक्मणी हैरान है, ये कौन है जिसके लिए ऐसे पगला रहे हैं हमारे श्रीनाथ जी, ये क्या कर रहे हैं। कई दिन रहा सुदामा, कभी उसको तालाब में ले जाएं, चल संग नहाते हैं, कभी उसके साथ खेलते हैं, कभी उसके संग घुड़सवारी करते हैं, कभी उसके संग बैठ करके गुरुकुल की बातों को याद करते हैं कि कैसे विद्यार्थी काल में एक दूसरे के संग रहते थे, कैसे वो बारिश में वो गए थे लकड़ी बीनने गुरु माता के लिए, रसोई के लिए, कैसे फंस गए थे, कैसे दांत किटकिटा रहे थे। और वो कहते हैं याद है ना सुदामा, तूने चोरी चावल खा लिए थे, तूने मुझे नहीं दिए थे। और सुदामा रोता है, अंदर रोता है कि तेरे से चुराए थे जो चावल, तुझे रखा था भूखा, खुद खा गया। आज उसी का फल है कि मैं रोज रात भूखा सोता हूँ, मेरी पत्नी रोज रात भूखे सोती है, मैं कैसे कहूँ। सुदामा बार बार क्षमा याचना करे और कृष्ण हंसते हैं, अरे वो तो बचपन की बात थी, अरे छोड़, मैं तो मजा ले रहा हूँ, तू भी आनंद ले, क्षमा मत कर। कई दिन रहे सुदामा। और फिर सुदामा ने कहा अब तो मुझे चलना चाहिए। कृष्ण कहते ठीक है जाओ। द्वार तक छोड़ा है, सुदामा जी चले गए चुपचाप, मन में हंसते हैं। ऐसा मित्र, ऐसा प्यार, ऐसी मोहब्बत, ऐसी सेवा, खुद तो करी करी रुक्मणी को भी सेवा में लगा रखा। महारानी रुक्मणी सेवा करती सुदामा की, एक साधारण ब्राह्मण की जो कृष्ण का बाल का मित्र है। अब जिसे प्रभु मिल जाए वो कैसे बोले मुझे पैसे भी दे दे, कैसे बोले मेरा मकान टूटा है, कैसे बोले मेरे पत्नी के कपड़े खराब हो चुके हैं, हमारे पास खरीदने को पैसा नहीं है, हमें कपड़े ही अच्छे दे दे। सुदामा कुछ नहीं बोल पाए, बस उस प्यार से छक गए। मन तृप्त हुआ, मन आनंदित हुआ, पर घर आते आते थोड़ा डरने लगे कि अब पत्नी को क्या जवाब दूंगा, इतने दिन बाद जा रहा हूं। पर कथा कहती है जो सुदामा जी पहुंचे तो क्या देखते हैं, उनका झोंपड़ा अपनी जगह में ही नहीं, वो तो टूट फूट गया। अरे क्या हो गया मेरे पीछे से, क्या आफत आ गई, पत्नी कहाँ गई, घर टूट गया, मैं क्यों गया। फिर मन में बड़ा परेशानी होगी, बड़े दुख। इतने में क्या देखते हैं कि कोई सेठ सेठानी है और रथ में आ रही है, जोर जोर चिल्ला रही है, अरे इधर आओ इधर आओ इधर आओ। सुदामा सोचते हैं पता नहीं कौन है, ये क्यों मुझे बुला रहे हैं। और जब रथ करीब आया तो क्या देखते हैं, उनकी अपनी पत्नी रेशमी लिबास, शाही ठाठ, रथ पे बैठी है। और वो उतर के कहती स्वामी कहाँ रह गए थे तुम, अरे देखो देखो तुम्हारे मित्र ने हमारे लिए क्या कुछ कर दिया। जहां कृष्ण उसके संग खेल रहे थे,
वहीं पीछे पीछे से उसका घर बनवा दिया, धन दे दिया, इतना धन दे दिया कि आने वाली कई पुश्तों को जरूरत न पड़े। इधर सुदामा सोच ही रहा है कि मैं बोलूं कैसे, संकोच ही कर रहा है, मैं कहूं भी कैसे। इतना प्यार, इतना आनंद कृष्ण की सोहबत में मिल रहा है, जिसे सारी दुनिया सलाम करती है, झुक झुक के प्रणाम करती है, वो श्री कृष्ण सुदामा के सीने लग जाते हैं, उसके संग खेलते हैं। कैसे कहे कि मुझे 2-4 रुपया दे दे। पत्नी की ये हालत देख करके सुदामा जी तो जार जार रोए। ये जीवन में ऐसा मित्र किसको मिला होगा? ये कृष्ण नहीं, ये तो भगवान है। बिना कहे जो मन की बात जान ले वही तो भगवान है। बिना कहे जो किसी के दुख को दूर कर दे वही तो भगवान है। कृष्ण तू मेरा मित्र नहीं, तू तो मेरा भगवान है। वडभागी प्रभु मिले, इसे कहते। वडभागी, जिसे प्रभु मिल गए उसको फिर और कुछ नहीं चाहिए। और ये वैसे मैं कह दूं आवश्यक नहीं है कि सुदामा के महल बना दिए और पैसा दे दिया तो इससे खुशी हो जाएगी। मैं कहती हूं कि सुदामा को कृष्ण ने कुछ न दिया होता, सुदामा तो भी इतना छक के वापिस आया था। क्योंकि प्रेम में जो तृप्ति है वो धन में नहीं, मकान में नहीं, जेवर में नहीं, वस्त्र में नहीं है। प्रेम। सतगुरु जी कह रहे, वडभागी मेरा प्रभु मिले ता उतरे सब विजोग। ये वियोग दूर होंगे जब प्रभु मिलेंगे। नानक को प्रभु राख ले मेरे साहिब बंदी मोच। बंदी शब्द का अर्थ होता है बंधन, मोच का अर्थ होता है बंधन को तोड़ने वाला। नानक कहते हैं, हे प्रभु आप रख लीजिए बस अपने चरणों में, क्योंकि आप ही हैं जो मेरे मन के सारे बंधनों को तोड़ देंगे। आप ही हैं जिनके पास जाके मेरा मन बंधनों से मुक्त हो जाएगा। कतक होवे साध संग बिन से सबे सोच। आखिर में आके जिस बात से शुरू करी वही बात को खत्म कर रहे हैं कि इस कतक मास में आप साधु संग करो और बिन से सब सोच। बिन से मने नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्या? सब्बे सोच। ये जो सोच लगी रहती ना, ये क्या होगा, वो क्या होगा, ऐसे कैसे होगा, तैसे कैसे होगा, वो होगा कि नहीं होगा, ये जितनी सोच तेरे मन को दुख दे रही है, ये सोच सारी की सारी खत्म हो जाएगी जब तू साध संगत करेगा। साधु की संगत अर्थात ज्ञान की संगत। साधु का अर्थ सिर्फ लाल पीले नीले कपड़े पहनने वाले को साधु नहीं कहते, गोल लंबा चौड़ा तिलक लगाने वाले को साधक नहीं कहते। साधु माने जिसने मन साध लिया। ऐसे संत प्यारे के संगत में बैठेगा इस पूरे कार्तिक मास में तो तेरे मन की कोई सोच रह नहीं सकती। सोच माने चिंता, सोच माने फिक्रे। और गुरुदेव कह चुके हैं, सोचे आती क्यों है? परमेश्वर ते पुल्या व्यापन सबे रोग। परमेश्वर को भूलेगा तो रोग लगेंगे, और परमेश्वर याद रहेगा तो रोग रहेंगे क्या? सब रोग खत्म हो जाते हैं। प्रार्थना करती हूं कि ये कार्तिक मास तुम्हारे लिए बड़ा शुभ बीते। इस कतक के महीने में आप और हम सब वो कर्म कर सके जिस कर्म को करने के लिए गुरुदेव आज्ञा कर रहे हैं। जो ज्ञान वो दे रहे हैं, जो राह वो दिखा रहे हैं, उस राह पे हम चल सके, हम श्रेष्ठ कर्म कर सके, हम परमात्मा से कभी बेमुख ना होवें, हम हमेशा परमात्मा के सन्मुख रहें। हमारा मन इस व्यर्थ के भोग के पीछे मन को त्रस्त न करें। हम अपने चित्त को राम के संग जोड़ के रखें, राम के सन्मुख करके रखें। परमेश्वर के सन्मुख करता है जो, वही वडभागी हो जाता है। उसी के बड़े बड़े भाग्य है जिसको ये बात समझ लग जाए। उसके बड़े बड़े भाग्य है जो अपने मन को परमात्मा से जोड़ देता है। और कितना सरल है,
कितना सरल है, मन स्थिर ही तो करना है। कितना सरल है, अंतर्मुखी ही तो होना है। कितना सरल है, उस नाम के रस को ही तो पीना है। कितना सरल है, ध्यान ही तो करना है। ये बैठे ध्यान में, ये मन सोच से मुक्त हुआ। ये गए ध्यान में, ये मन चिंता से मुक्त हुआ। ये गए ध्यान में, हाय ये नहीं मिल रहा, हाय वो नहीं मिल रहा। अरे अंदर परम आनंद जिसको मिल जाएगा, वो बाहर के छोटे छोटे सुख के लिए क्यों तड़पेगा फिर। ये कार्तिक मास की आज की कथा यहीं तक पूरी हो जाती है।